क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। विदेशों में यूरोप, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खूबसूरत गंतव्य। विरासत नहीं लिखती है किस्मतों के फैसले। विरासत नहीं लिखती है किस्मत के फैसले। उड़ान बताएगी कि आकाश किसका है। विरासत नहीं लिखती है किस्मत के फैसले। विरासत में जो हमें मिल गया है तो समझ लेना हमारी किस्मत फैसले लिख लेगी। उड़ान बताएगी कि आकाश किसका है। और उड़ान विरासत से नहीं मिलती, उड़ान तो अपने पंखों से होता है। लोग विरासत पर अहंकार करते हैं कि हमें विरासत में संपदा मिल गई, हमें विरासत में ये वैभव मिल गया, हमें विरासत में पगड़ी मिल गई, हमें विरासत में ये मिल गया। ये किस्मत के फैसले नहीं लिखेगी। बहुत सारे लोग विरासत को मान लेते हैं और विरासत में ऐसा हो जाता है, कई बार विरासत ऐसी गायब होती है। चक्रवर्ती, जब चक्रवर्ती था उसके साथ राजकुमार चल रहे थे, अर्क कीर्ति। सारे राजा महाराजा चक्रवर्ती के साथ राजकुमार को भी धो नमस्कार कर रहे थे, जय हो राजकुमार की जय हो, क्योंकि चक्रवर्ती का बेटा था। और जैसे चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और वही जब लौट के आया तो एक भी राजा नमस्कार नहीं किया, सब यूं खड़े। बोले अभी क्या हो गया घंटे भर में? जब यहां से गए थे तब तो सब जय जयकार कर रहे थे। 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती के साथ राजकुमार की भी जय बोलते। लेकिन जैसे ही चक्रवर्ती की दीक्षा हुई, चक्रवर्ती में छूटा, तैसे ही सारे राजा अकड़ के खड़े हो गए, राजकुमार आ जाओ मैदान में। और वहां घर पहुंचे तो कोषाध्यक्ष कहता, साहब खजाना खाली, निधियां गायब, चक्र रत्न गायब। घोड़ा तो क्या हो गया, जो 12 योजन की छलांग लगाता था और अर्क कीर्ति जैसी उस पर बैठा तो 12 फीट की छलांग लगाने में हिनन आने लगा। तो ये क्या हो गया? विरासत नहीं लिखती है किस्मत का फैसला। उड़ानें बताएंगी आसमान किसका। बस ये है जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य। इसलिए ये जो परिस्थितियां बनती हैं, पूजाएं लिखें चाहे कुछ भी लिखें, ये सब हमारे पुरुषार्थ, हमारी उड़ान के ऊपर आधारित होता है। पूजा भी एक उड़ान है। भक्ति में दम होना चाहिए। भगवान की दम विरासत है। भगवान की दम विरासत है जो किस्मत नहीं लिखेगी। और भक्ति की दम उड़ान है जिससे फैसले लिखे जाते हैं। भक्ति उड़ान है, भगवान किस्मत है। भगवान में जो ताकत है, उस ताकत के भरोसे यदि हम बैठे हैं तो हम विरासत के भरोसे बैठे हैं। गुरु के भरोसे हम बैठे हैं कि गुरु ने हमारे, गुरु की शक्ति हमारे पास मिले, गुरु की शक्ति मुझे मिल जाए, गुरु की शक्ति मेरे पास है, ये विरासत है। और उस गुरु की शक्ति के विरासत के बारे में बैठेंगे तो किस्मत के फैसले नहीं होंगे। और गुरु के प्रति जो हमारी भक्ति है, श्रद्धा है, ये हमारी उड़ान है जो फैसला लिखेगी। गुरु नहीं, गुरु पर विश्वास मत करना। गुरु के प्रति जो तुम्हारा समर्पण है, जो तुम्हारी श्रद्धा है, वो है तुम्हारी संपत्ति। भगवान पर विश्वास नहीं, अपनी भक्ति पर विश्वास। हमारे नमोस्तु पर विश्वास है। पूरा भक्तांबर यही भरा पड़ा है। पूरे भक्तांबर में बार बार यही कह रहे मानतुंग आचार्य, भगवान मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने हमारे काव्य में आपका नाम लिख दिया है। यही हमारी उड़ान है।
नाम कीर्तन जलम समयत शेषम। मैं कीर्तन, नाम नहीं कर रहा है काम, नाम काम नहीं कर रहा है, नाम का कीर्तन। नाम भगवान का है, कीर्तन कीर्तन भगवान का है। नाम भगवान का है, कीर्तन किसका है? हमारा। कीर्तन में चमत्कार है। तो यही सारी की सारी स्थितियां हमारे जीवन में होना चाहिए। पंक्तियों में जो लिखा रहता है, क्योंकि पूजाएं गृहस्थों ने लिखी, हम मुनि महाराज लिखते तो कुछ और लिखते, लिखी आप लोगों ने है। तो जिसके लिए जो समस्या होती है वो भगवान के सामने वही व्यक्त कर देता है। संसारी व्यक्ति संसार की उलझनों में उलझा रहता है, तो पंडित जी ने कहा कि चलो उसकी समस्याओं का समाधान पूजा में लिख देते हैं, कम से कम इस बहाने तो पूजा कर लेगा भला आदमी, इस बहाने पूजा कर लेगा। वैसे नहीं आ रहा पूजा तो इस बहाने कर लेगा। कैसे ही करना। एक बार हमने कहा था कि सारे मंदिरों में पाठशालाएं चालू हो जाएंगी, बस तुम एक कार्य कर लो, जब भी किसी को लड़की देखने जाओ उससे धर्म की 2 बातें जरूर पूछ लेना कि 24 भगवान के नाम बताओ, 24 भगवान के चिन्ह बताओ, भक्तांबर का 10वां कड़ा बोलो। बस सारी छोरियां मंदिर में मिलेंगी। इसलिए नहीं कि उनको हारिका बनना है, इसलिए कि दुल्हन बनने के लिए भी भक्तांबर पढ़ना पड़ेगा। इस बहाने भक्तांबर याद हो जाएगा। ऐसे ही पुरुषों के छोकरों को, ये छोकरे हमारे कहने से नहीं आएंगे, तो कहते बाबा जी ये सारे छोकरे, कोई भी नहीं सुनने वाले किसी की। बस इतना नियम कर ले छोकरियों के बाप कि जब भी किसी लड़के से शादी करेंगे तो और सब प्रश्न पूछना, 2-3 प्रश्न धर्म के पूछ लेना, 2-3 प्रश्न धर्म की कोई बातों के पूछ लेना। कोई जाके पूछ ले कि भाई मेरी बेटी से हम शादी करना चाहते, कुंवर साहब जो बनने वाले हैं, दर्शन विधि बताओ, दर्शन विधि बताओ, बताओ तुम्हारे मंदिर के मूल नायक भगवान कौन से हैं। वो ससुरा भगवान बनने के लिए तो मंदिर आएगा नहीं, लेकिन दूल्हा बनने के लिए झक मार के आएगा। तुम्हारी शादी हो जाएगी, हमारा धर्म का प्रचार हो जाएगा। ये है पद्धति। तो ये अभ्युदय सुखों का जो वर्णन शास्त्रों में पूजाओं में आता है, ये एक प्रकार का आपके लिए उस स्थान, बाकी तो जो उड़ान है वो तय करेगी कि आसमान किसका है। और किसी ने कहा है, हम लोगों ने तो महाराज सुधा सागर आगम पढ़ा है।